समीकरण आप क्या कह रहे हैं मुख्य तौर पर? पहले मैं युवा का जानना चाहूंगी, एक एक करके हम सब लोगों की बात करेंगे। पहला युवा का इस बार मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा था, शिक्षा के मुद्दे पर, रोजगार नौकरी के मुद्दे पर वो एक तरफा परिवर्तन हम लोग जब अच्छा, दूसरा नाम अब मैं लेना चाहूंगी महिला, जो हमारी महिलाएं हैं वो क्या सोच रही? महिलाओं में भी इस चीज को लेकर था कि सुरक्षा, और उसके बाद जो सुरक्षा के साथ साथ वो उस जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित थी। नरेंद्र मोदी जी के जो वफादार लोग हैं वो तो लड़ेंगे ही, अभी जब वो लोग लड़ेंगे तो आप लोग लड़ाई बाहर हो जाएंगे विपक्ष वाले। दियारा जो क्षेत्र है उस तरफ लगभग 57-58 बूथ है, जहाँ पे लगभग 50,000 के आसपास की संख्या, अगर 1200 एक बूथ पर वोटर की संख्या है तो वो 50-60 हजार के मतदाता थे। और बात की है तो उन्होंने कहना कि वो ग्रामीण इलाका है, जो बारिश के समय बांध से कट जाता है, कटने के बाद फिर वो लोग दानापुर में शहर में कोई दुकान कर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, इधर ज्यादातर रहते हैं शांतिपूर्वक तरीके से। अब समीकरण क्या कुछ नजर आ रहा है? समीकरण परिवर्तन की तरफ है, सीधी बात, सीधा परिवर्तन है और कुछ। हाँ, यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, क्लियर है। अच्छा, क्या मुद्दे लगे कि जिसकी वजह से भाई परिवर्तन होगा? सबसे बड़ा बेरोजगारी, पहला मुद्दा बेरोजगारी। और जो बुजुर्ग थे उनके दिमाग में बस यही था कि 20 साल से एकरा के देखा था नहीं, अब एक बदले के है, यही बोलते थे बुजुर्ग और महिलाएं। की पिटाई भी हुई, गोबर भी फेंका गया। नहीं, उसमें ये है कि इन लोगों का ये टारगेट था, जहाँ पे पिछड़ा दलित, महादलित का जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बूथ था। जब वोट चोरी का मुद्दा विपक्ष उठा रहा तो उतना अस्वस्थ होने की जरूरत नहीं है कि सब ठीक है, हमारी सरकार बन रही है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बढ़िया परसेंटेज मतदान हुआ है, तमाम लोग कह रहे हैं कि मुद्दे पर मतदान हुआ है। हम लोगों ने ग्राउंड पे भी देखा, लोग बोल रहे थे कि मतदान ठीक हुआ है। चुनाव था, ये मुद्दे पर चुनाव तो था, वोट प्रतिशत भी बढ़ा। लेकिन 2020 की बात करें तो 2020 में भी तमाम मीडिया, जिस पर अभी सवाल उठ रहे हैं, तमाम मीडिया दिखा रही थी कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही, तो सरकार तो नहीं बनी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार। बिहार में पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। तमाम लोग अपने अपने समीकरण बता रहे हैं, लेकिन मैं मुख्य तौर पर उन लोगों से समीकरण लूंगी जो कल पूरे दिन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल रहे, जिसकी वीडियो आरजेडी ने, इंडिया गठबंधन ने, विपक्ष ने, सत्ता पक्ष ने, सभी तमाम लोगों ने डाली। वो था द फ्रीडम वॉइस। पूरी टीम मौजूद है इस वक्त हमारे साथ, कैमरे पर तीनों चेहरे देख सकते हैं। और मुख्य तौर पर दानापुर का वो वायरल वीडियो, जहां पर मतदान रोकने का प्रयास किया जा रहा था, जहां पर लोगों को ठीक ढंग से वोट डालने नहीं दिया जा रहा था, वहां का भी समीकरण जानेंगे। और इन लोगों ने जमीन पर क्या कुछ टटोला है कि इस बार बिहार में किसकी बहार है। सर, कैसे देख रहे हैं आप? ठीक ही है। पहले तो दानापुर में जो हमने देखा, आपका वीडियो वायरल हो रहा था आप लोगों का, उसमें मुख्य तौर पर देखा गया कि लोगों को मतदान करने से रोका जा रहा है। उस पर क्या? एक हिसाब से देखा जाए तो जैसे प्रशासन के लोगों द्वारा एक नंगा तांडव था, वहां पे लोगों को पूरी तरह से रोका जा रहा था। नाव बंद कर दी गई और उसके बाद इतनी फोर्स लगा दी गई। और लोकल जो यूट्यूबर वगैरह थे, जो बिहार के थे, उनको पर्सनली बताया गया कि अगर आप लोग यहाँ से नहीं गए, कैमरा नहीं बंद किए, तो आप लोगों के ऊपर इतना मुकदमा लाद दिया जाएगा कि आप ठीक हो जाएंगे। फिर बोला गया कि प्रशासन की तरफ से मना है। और एक दिन पहले डीएम साहब उसको बहाल किए थे। डीएम साहब खुद बोले थे कि सारी नाव चलेगी। एक वहाँ पे जहाज थी जो ले जाती थी, वो 150 से 200 वोटर। यहाँ पे लगभग 2,500 से 3,000 वोटर इकट्ठा हो गए, उनको ले जाने की जगह नहीं थी। और उसके बाद तमाम प्रकार के वहाँ पे 2-3 दरोगा ऐसे थे कि जो पर्सनली लोगों को मारते पीटते थे, वहाँ से भगाते थे, चले जाओ, वोट नहीं डालने देना है। तो वहाँ पे हम लोग जब पहुंचे ग्राउंड रिपोर्ट, तो हमारे बबलू भाई, हमारे वो रिपोर्टर हैं, उन्होंने बात की तो उनके साथ भी काफी बदतमीजी किए। बोले कि तुम लोग यहाँ से हट जाओ, अपना पास दिखाओ। बताइए, पत्रकार का कोई पास होता है? पत्रकार बोले मैं अपनी आईडी दिखाऊं? बोले नहीं, निर्वाचन आयोग अगर उनको पास देती है तो बूथ के अंदर जाने का पास देती है, ना कि बाहर तो रिपोर्टिंग कर ही सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो जहां बेसिकली हम लोग दानापुर में थे, जहां पे लालू यादव जी का रोड शो भी हुआ था, वो अपने एम्बुलेंस द्वारा रोड शो भी किए थे अपने समर्थक रीतलाल जी का, तो वहां पे इस तरह से दबाव बनाया जाता, माहौल बनाया जाता, जहां पे मतलब आप कह रहे हैं सर कि जो है डर का, भय का माहौल कायम करने का प्रयास किया, पूरी तरह से वही रोकने का प्रयास किया गया था। भय का माहौल बनाया जा रहा था किसी तरह। फिर हम लोगों ने पूरी कोशिश की, फिर वहां पे डीएम भी आए, किसी तरह चालू हुआ। और सबसे बड़ी बात वहां पे ये देखा जाए कि वो नदी उस पार लगभग 70-72 हजार वोट के करीब होंगे। वहां से एक महिला प्रसव पीड़ित बेचारी आ रही थी, उसकी नाव लगभग 20 मिनट वहीं घूमती रह गई। नाव पर ही किसी तरह मतलब बच्चा पैदा हो गया, नाव के ऊपर ही। फिर भी प्रशासन सुनने को तैयार नहीं। जब द फ्रीडम वॉइस की टीम पहुंची तब वहां पे उसको रेस्क्यू किया गया। फिर तब बहुत इतना बुरा हाल था। तो सर देखा हमने, अच्छा मैं भी एक सीट पे गई थी और वहां पर मैंने देखा कि तकरीबन 1 घंटे के लिए मतदान को रोका गया। तो ये जो तस्वीरें आई, कहीं नेताजी की पिटाई भी हुई, गोबर भी फेंका गया। नहीं, उसमें ये है कि इन लोगों का ये टारगेट था, जहाँ पे पिछड़ा दलित, महादलित
का जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बूथ था वहीं पे ये प्रशासन का तांडव था। क्योंकि दानापुर के इस सिटी इलाके में साइड में आएंगे तो आप वहाँ पे भाजपा का वोट ज्यादा था, वहाँ एकदम शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा था। उनका काम ये था कि हमारा वोट किसी हिसाब से एनडीए पक्ष का वोट पड़ जाए और इंडिया गठबंधन का वोट किसी तरह से रोका जाए। यही कुल मिला के यही तांडव कल पूरा चला। उसके बाद भी लोग इतने उत्साहित थे कि एक बार पुलिस वहां से भगा दी मारपीट के, फिर भी जाके वो लोग अपना वोट दे के उसके बाद ही आए। उसके बाद का हमारा द फ्रीडम वॉइस पे हमने देखा कि लाखों लोग देख रहे हैं। लौटने के बाद आप हमारे फ्रीडम वॉइस पे आप देखोगे तो लोग अपना बता रहे हैं कि हाँ हमने इनको वोट देना था, उनका नाम बता रहे हैं, उनको वोट दे के, फिर भी उन लोगों ने ये बोला इतना प्रताड़ित करने के बाद भी हम लोग वोट दे के आए। अच्छा, आप क्या देखते हैं सर? आप जमीन पर थे और लंबे समय से मैं इनसे बात भी कर रहे हैं, हम लोग फोन पे बातचीत कर रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है, कहाँ का क्या माहौल है। अच्छा, आपने देखा पहले चरण का मतदान हो गया, जैसे भी हुआ तांडव से हुआ, शांतिपूर्वक तरीके से। अब समीकरण क्या कुछ नजर आ रहा है? समीकरण परिवर्तन की तरफ है, सीधी बात, सीधा परिवर्तन है और कुछ। हाँ, यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, क्लियर है। अच्छा, क्या मुद्दे लगे कि जिसकी वजह से भाई परिवर्तन हो? सबसे बड़ा बेरोजगारी, पहला मुद्दा बेरोजगारी। और जो बुजुर्ग थे उनके दिमाग में बस यही था कि 20 साल से एकरा के देखा था नहीं, अब एक बदले के है, यही बोलते थे बुजुर्ग और महिलाएं बुजुर्ग ये बोलते थे, महिलाएं और बुजुर्ग ये बोलते, और युवा ये बोलते थे परिवर्तन। और उसके बाद बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार। अच्छा, हमने देखा कि एनडीए ने नैरेटिव सेट कर दिया कि इस बार जो वोट प्रतिशत बढ़ा है वो महिलाओं की ओर से बढ़ा और वो उनका जादू चलेगा, वो 10,000 का। क्या लगता है? जादू चलेगा ऐसा है ना, इस बार जो वोटरों को मैं देखा अजगर की तरह थे, ये चुपचाप निगल लिए और उसके बाद ये उगल भी नहीं रहे थे कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इनका मूड बता रहा था। जैसे अगर कोई महिला आते समय बोले कि अरे एकरा दो गलवा के ना देवे के 20 साल ये रहल, तो इसका मतलब तो आप समझ ही सकते हो। वो भले ना बता रही हो कि मैं इनको नहीं किसी को दूं, लेकिन ये तो है, ये तो सेट हो गया ना। इस हिसाब से हम लोग ग्राउंड पे बहुत अच्छी वो हुए हैं। आप बबलू जी हैं, बबलू जी जो मुख्य तौर पर थे, जिनकी चर्चा भी कर भी रहे थे। तो बबलू जी, हमारे दर्शक तो वैसे भी आपको जानते हैं, तो परिचय के मोहताज तो है नहीं आप। बताइए, हमें जानना है पहले तो वो दानापुर की वो जो तस्वीर देखी, जो डरावनी भी थी, चौंकाने वाली भी थी, उस पर हम चाहेंगे बताइए क्या। वो दानापुर में एक दो जगह था। दानापुर नसीरगंज घाट है ये, जहाँ से जो दियारा जो क्षेत्र है उस तरफ लगभग 57-58 बूथ है, जहाँ पे लगभग 50,000 के आसपास की संख्या, अगर 1,1201 बूथ पर वोटर की संख्या है तो वो 50-60,000 के मतदाता थे। और वो कहा जा रहा था कि वहाँ जब हमने लोगों से बात की है तो लोगों कहना कि वो ग्रामीण इलाका है, जो बारिश के समय बांध से कट जाता है, कटने के बाद फिर वो लोग दानापुर में शहर में कोई दुकान कर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, इधर ज्यादातर रहते हैं। तो आने जाने का जो साधन है वो नाव थी, और वो परंपरागत रूप से वो आरजेडी का, यानी ग्रामीण वो आरजेडी और यादवों का वोट था, जिसे रोकने का प्रयास था। जिस तरह से वहां पे एसडीएम ने एक दिन पहले चिट्ठी जारी की थी, उन्होंने कहा था कि जो प्राइवेट नाव है वो बंद रहेंगी। और वहां पर एक जहाज है जिसमें 300-400 लोग जाते हैं, तो एक जहाज से पॉसिबल नहीं था, एक जहाज आती थी वहां पर। फिर बाद में शुरुआत हुई, बाद में डीएम वगैरह से बात हुई, किया था आरजेडी की तरफ जो प्रत्याशी है रीतलाल, उनकी तरफ से, उनकी पत्नी, उनकी बेटी की तरफ से यहाँ पर उनके समर्थकों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें डीएम से बात हुई तो डीएम ने कहा नहीं, चालू रहेगा, हम व्यवस्था करेंगे। लेकिन सुबह जब ऐसा हुआ तो उस टाइम पे वो पूरी तरह से जो है निकल पड़े थे। वो जो मतदाता थे वो निकले तो उन लोगों ने रोका कई वहां। और ये पूरे चुनाव में नहीं, 2-4 जगह ऐसा देखने को मिला है। बाकी मुझे जो लगता है कि बिहार का जो चुनाव था वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। 2-4 जगह छिटपुट ये चुनाव में होता रहता है। अच्छा, आपका समीकरण आप क्या कह रहे हैं? आप, मैं देख रही हूँ लंबे समय से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कर रहे हैं, आपका समीकरण आप क्या कह रहे हैं मुख्य तौर पर? पहले मैं युवा का जानना चाहूंगी, एक एक करके हम सब लोगों की बात करेंगे। पहला युवा का इस बार मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा था, शिक्षा के मुद्दे पर, रोजगार नौकरी के मुद्दे पर वो एक तरफा परिवर्तन हम लोग जब ग्राउंड पे भी कर रहे थे और कवर किया चुनाव से पहले, और जब कल वोटिंग के समय पे भी हम लोगों से बात करते हैं युवाओं से, जब युवा सीधा परिवर्तन की तरफ, परिवर्तन में एक नाम तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ जा रहा है। अच्छा, दूसरा नाम अब मैं लेना चाहूंगी महिला, जो हमारी महिलाएं हैं वो क्या सोच रही? महिलाओं में भी इस चीज को लेकर था कि सुरक्षा, और उसके बाद जो सुरक्षा के साथ साथ वो उस जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित थी। उनके मन में भी था कि हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे किसी के पटना में पढ़ रहे हैं, किसी के कहीं पढ़ रहे हैं, तो बच्चों के भविष्य को लेकर वो भी इस बार परिवर्तन
चाह रही थी। हाँ, कहीं कहीं जो जीविका दीदी है जिनको 10,000 बबलू जी, मेरा पूरा फोकस वही था कि अच्छा, मैं देख रही थी टीवी चैनल भी यही दिखा रहे हैं, जीविका दीदी का कमाल है, वोट प्रतिशत बढ़ गया। तो वो आपका बताइए, गोदी मीडिया मत देखिए, हमको देखिए, हम बताइए। जीविका दीदी में इस तरह का नहीं था कि 10,000 पहले दे दिए। तो जो परंपरागत वोट था, जेडीयू का था, जेडीयू की तरफ था, वो या जो सरकार से खुश था, उन्होंने दिया। हमको बहुत सारी महिलाएं मिली, हमारे पास तमाम विजुअल है, जो महिलाएं रैंडमली मिली है, तो उनसे हमने 10,000 की बात की, उन्होंने लिया है। लेकिन नहीं, उनका कहना यह भी था कि 10,000 में कोई बिजनेस नहीं होता, 10,000 में परिवार नहीं चलता, अब तक नहीं दिया। ये मुद्दे भी थे लोगों में कि ऐसा नहीं कि सरकार ही चालाक है, सरकार ने चुनाव के टाइम पे 10,000 दे दिया तो वो 10,000 पे दे रहे। उनको अपने 20 साल का पिछला देख रहा था और बच्चों का भविष्य, और जो भी जिनके भी बच्चे थे, जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरी का है, प्लान का है, जिनके लोग बाहर नौकरियां कर रहे हैं, तो वो सारे मुद्दे काम कर रहे थे। और जीविका दीदी वाला बहुत फैक्टर काम नहीं किया है। जिन इलाकों में मैंने कवर किया है और जब तक अभी तक ग्राउंड पे भी जो कवर किया है, और जहां तक, और सबसे ज्यादा नाराजगी जो इनका 10,000 रुपया था, उसकी अन्य महिलाओं में जो जीविका दीदियों से अलग थी, जिनको नहीं मिला है, उनमें तो जबरदस्त नाराजगी थी कि जिन लोगों ने दिया है वही मतदान करे, वही वोट करेंगे। अच्छा, ये भी देखने को मिला। सही एकदम सटीक चल रहे हैं और सटीक बता भी रहे हैं। अच्छा, अब हमें बताइए, 121 सीटों पर मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का हम भी इंतजार करें, तो 121 में किसका पल्ला भारी लग रहा है? ये जहाँ पे पहले चरण का मतदान था, मैं ये कह सकता हूँ कि ये लगभग, आप पिछले चुनाव का उठा के देख लीजिए, इस चुनाव का उठाइए, ये आरजेडी और महागठबंधन के गढ़ वाली सीटें थी, और यहाँ पर लगभग जो है आरजेडी और महागठबंधन का पलड़ा भारी है। मैं ये कहूँ कि 80 के आसपास जो है 121 में बड़ी बढ़त ले रहा है। यहाँ पर महागठबंधन ने बड़ी बढ़त ली है इस जो 121 चुनाव में। अच्छा, ये जो वोट प्रतिशत बढ़ा है बबलू जी, वो किस ओर देख रहे हैं आप? बदलाव का संकेत है, सीधा सीधा बदलाव का संकेत। मैंने जिन लोगों से बात की, जो पहली बार जिन लोगों ने मतदान किया है, युवा जो थे, वो बदलाव की बात कर रहे थे। और पहली बार बिहार के इतिहास में पिछले 20 सालों की बात की जाए, जो खबरें आ रही है कि 65% मतदान, तो मतदान या तो बहुत अच्छा काम किया हो किसी सरकार ने, और उसको बचाने के लिए काम, मतदान बढ़ सकता है, वोट प्रतिशत बढ़ता है, लोगों में उत्साह होता है, या फिर ये होता है कि नाराजगी है कि हमको बदलना है, तब लोग निकले। और दूसरी चीज, छठ का समय था और लोग जो बाहर से आए थे, तो जो लोग रुके हुए थे, वो मतदान करने के लिए भी रुके थे, बड़ी संख्या में लोग। तो उनका था कि मतदान हमको करना और मतदान करने के बाद फिर जाना। तो उनका मुद्दा था पलायन का, कि हमको बाहर ना जाना पड़े। उनसे आप बात करेंगे, वो दिल्ली में, चंडीगढ़ से जो आए, छठ पूजा, जिन्होंने छठ पूजा मनाई और फिर रुके, और अगर उनको वोट देने का मौका मिला है तो उन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया है, बदलाव करने के लिए। और वो वोटर जो वापस गया है, वो था कि मुझे सरकार से कोई लेना देना नहीं है। जिनके मन में था बदलना है, तो वो रुके हुए थे, आज तक रुके हुए थे वो। अच्छा, एक और सवाल कि दो हमने महिलाओं का पता कर लिया, युवाओं का पता कर लिया, हमें किसान और पुरुषों का भी समीकरण आप समझा दीजिए कि क्या रहा उनका। पुरुषों में भी एक बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर थी। महिला, पुरुष, युवा तीनों में एक था कि सबसे बड़ा जो मुद्दा इस बार काम कर रहा था महागठबंधन का, वो रोजगार, पलायन, ये सारे मुद्दे यहाँ पर काम कर रहे थे। उसी मुद्दे में सबने अपने आप को उसी से जोड़ा है। आप नौजवानों से बात कर लीजिए, बुजुर्गों से बात करेंगे, तो उनका मुद्दा था कि भाई हमारे बच्चे पढ़ के 20 साल में कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, 20 साल से हमने सरकार चुन रहे हैं, तो हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, चंडीगढ़ जाने को तैयार है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमाम जो अलग अलग इलाकों में, दिल्ली, हरियाणा जाके नौकरियां कर रहे हैं, अगर यहाँ रोजगार हो। और जो नौजवान थे, उनमें सबसे बड़ा बालू का जो यहाँ पर बंद हुआ है, वो मुद्दे बहुत से, जो नदी के किनारे वाले एरिया थे, जो लोगों का बालू बंद करने का जो काम हुआ है यहाँ पर, तो उसके नाम पर भी नाराजगी थी सरकार को लेके। अब 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। ये 2020 का भी चुनाव आपने देखा कि बहुत मामूली मार्जिन से रह गया, तो उसमें ऐसा कुछ किया नहीं है कि सरकार ने कि नया, कि जिससे उन मतदाताओं में उत्साह था कि नहीं इस बार नया हो गया है, पिछले 20 सालों में इस बार सरकार की तरफ जाते हैं। तो जो वोट प्रतिशत बढ़ा, मैं ये कहूंगा कि ये बदलाव का संकेत है। जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, ये बदलाव का संकेत है, और ये बबलू जी का समीकरण है जो बता रहे हैं, जो ग्राउंड जीरो पे थे, जो नब्ज टटोल रहे थे, जो महिलाओं से बात कर रहे थे, बच्चों से, युवाओं से, हर एक किसी से बात कर रहे थे। उससे पहले आपने धर्मेंद्र जी को सुना, जो बता रहे थे कि बिहार इस बार बाहर देगा। अब हार्दिक से बात कर लेते हैं, जो ऑफ कैमरा भी देखते हैं, ऑन कैमरा भी मैनेज करते हैं, एडिटिंग डिपार्टमेंट भी देखते हैं। हार्दिक, कैसे देख रहे हैं आप? क्या कुछ देख रहे हैं? जो लोग जिनका एडिट कर रहे हैं, या जो बैक स्टोरी आप देखते हैं, वो क्या कुछ निकल रही है? ये जो चुनाव था, ये मुद्दे पर चुनाव तो था, वोट प्रतिशत भी बढ़ा, लेकिन 2020 की बात करें तो 2020 में भी तमाम मीडिया, जिस पर अभी सवाल उठ रहे हैं, तमाम मीडिया दिखा रही थी कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही, तो सरकार तो नहीं बनी। महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में ईवीएम ने खेल किया, विपक्ष बोल रही है कि ईवीएम में खेल किया, तो हो सकता है कि यहाँ भी ईवीएम खेल कर जाए। तो अच्छा, वोट चोरी का भी एक गंभीर, मतदान से ठीक पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूरा चिट्ठा खोल दिया कि वोट चोरी होगा बिहार में, और कुछ तस्वीरें भी आप लोगों ने खुद कवर करी है।
जब वोट चोरी का मुद्दा विपक्ष उठा रहा तो उतना अस्वस्थ होने की जरूरत नहीं है कि सब ठीक है, हमारी सरकार बन रही है। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बढ़िया परसेंटेज मतदान हुआ है, तमाम लोग कह रहे हैं कि मुद्दे पर मतदान हुआ है। हम लोगों ने ग्राउंड पे भी देखा, लोग बोल रहे थे कि मतदान ठीक हुआ है। और बेरोजगारी, जो नौकरी देने की बात किया तेजस्वी यादव ने, वो भी यहाँ पे मुद्दा था। लेकिन ईवीएम, जैसे अनिल सर भी बताते रहते हैं, सीनियर पत्रकार है, वो बताते रहते हैं कि मुद्दा पे चुनाव के अलावा ईवीएम जब खेल करती है तो होता है। जब होता, यूपी में देख लीजिए, यूपी में तो 8,000 वोट से लोकसभा चुनाव, 5,000 फर्रुखाबाद हारे, फूलपुर हारे, तमाम समीकरण है सही है, तो ये एकदम सटीक समीकरण। लगभग अगर 8-10 सीटों पर ऐसे 12 वोट से तो शक्ति यादव हारे थे यहाँ पे बिहार में, 12 वोट से, 20 वोट से, 100 वोट से, 5,000 वोट से, 1,000 वोट से हरा के सरकार नहीं बनने देंगे। क्या कर लेंगे आप लोग बताइए। तो ऐसे जो मुद्दे पर तो चुनाव हुआ है, लेकिन अभी तो चुनाव आयोग, मीडिया तो उनका दिखा ही रहा है कि पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है। चुनाव आयोग बचा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी, अनिल सरकार कल बोले थे कि कोई और लाइए, झुमका, क्या क्या मुद्दा था उन लोग का, कि अभी थोड़ा और अलग कीजिए। तो अभी तो चुनाव आयोग लड़ेगा चुनाव, और जब वो लड़ेगा तो आप लोग बाहर हो जाएंगे मैदान से, विपक्ष बाहर हो जाएगा। फिलहाल सरकार बन रही है, बढ़िया परसेंटेज है। दोनों उप मुख्यमंत्री चुनाव हार रहे हैं, कई मंत्री चुनाव हार रहे हैं। नीतीश कुमार चुनाव लड़ते तो वो भी हार जाते। हवा बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी तो कई लोग लड़ेंगे, एजेंसी वाले लड़ेंगे, चुनाव आयोग खुद लड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी के जो वफादार लोग हैं वो तो लड़ेंगे ही। अभी जब वो लोग लड़ेंगे तो आप लोग लड़ाई बाहर हो जाएंगे, विपक्ष वाली। बताइए, कह रहे हैं कि वैसे तो सब बढ़िया रहा, मुद्दे भी रहे, वोट प्रतिशत भी बढ़ा, हार्दिक बता रहे हैं, लेकिन जब सरकारी एजेंसियां चुनाव लड़ती हैं तो क्या ही कहने। हालांकि अब दूसरे चरण के मतदान के बाद भी तस्वीर साफ होगी, लेकिन पहले चरण में ये समीकरण जो द फ्रीडम वॉइस ने बताया है, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अभी इंडिया गठबंधन बढ़त पर चल रहा है। फिलहाल इस खबर के बारे में और आपकी टीम का मैं हमेशा की तरह धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, रिपब्लिक समाचार।